तो वेलकम है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है सभी का। और जो लोग ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं उन सबका भी वेलकम है। तो जो ये टॉपिक है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो प्लेन एंगल है ये 2D का कंसेप्ट होता है। और इसको समझने के लिए जैसे मैंने बताया था कि ये बेसिकली 2D में यानी किस में बनता है, सर्कल में। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन तो मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, बट मैं कुछ डेमो लाई हूँ आज आप लोगों के लिए समझाने के लिए, ताकि आपको ये समझ आए कि दोनों का डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉलिड एंगल एक 3D का कंसेप्ट है, तो इसमें इमेजिनेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि 2D में हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। ये जो एंगल है ये किसका शेप है, 2D का। और अगर हम इसको यहाँ पर बोर्ड पर इमेजिन करो तो ये दोनों सेम प्लेन में है। तो जो एंगल बनता है वो किसी एक पॉइंट से बनता है। जैसे मैं अगर ये ले लूंगी, यहाँ पर ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस से जब कोई पार्टिकल P पॉइंट Q की तरफ जाएगा तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म करेगा, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म करेगा। तो अब आप इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने बोला था कि स्मॉल एंगल डी थीटा है। और यहाँ पर हम इस चीज को इसके साथ कैसे समझ सकते हैं, ये 3D का ऑब्जेक्ट है तुम लोगों के लिए, मैं जानबूझकर लेकर आई हूँ, ये कल समझ नहीं आ रहा था आपको, सब्जी नहीं बनाई, ये घबराना मत। तो देखो, ये जो मैंने आपको एंगल बताया आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर ये आपके पास ओरिजिनल पोजीशन है और यहाँ पर ये कोई दूसरा पोजीशन है, दिख रहा है आपको। तो ये जो बीच में बनेगा ये कौन सा एंगल होगा, प्लेन एंगल। और आप चाहे इसको, ये जो हम अगर सेंटर इमेजिन करें तो दूसरे वाले को आप कितना भी घुमाते जाओ, क्या उसका रेडियस चेंज होगा यहाँ तक आने में, रेडियस सेम रहेगा। तो जिसकी वजह से इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डीएल अपॉन, हाँ, डीएल अपॉन, यानी हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एंगल इज इक्वल टू, यस प्लीज कम, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये क्या होगा बेटा, डी थीटा इज इक्वल टू डीएल अपॉन आर, ये फॉर्मूला आ जाता है, यही इसकी डेफिनेशन होती है। एंगल की क्या डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी बेटा, एंगल इज इक्वल टू, बोलो मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, कंप्लीट करो, क्या होता है ये, इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस। मैं समझती हूँ क्लियर हुआ होगा। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन। अब देखो आप लोगों को, जिन लोगों को सॉलिड एंगल को समझने में प्रॉब्लम आई थी, देखो तुम लोग के, तुम्हारे लिए मैं लेकर आई हूँ विधि। ये 3D का ऑब्जेक्ट है, पहले मुझे बताओ यस और नो, ये 3D का ऑब्जेक्ट है। अब मैंने बताया था जो सॉलिड एंगल है वो 3D में होता है, लेकिन तुम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे कि कैसे। तो ये इमेजिन करो बोर्ड पर कि ये जो सर्कल था, अब इसके अंदर पूरा मटेरियल अवेलेबल होगा, जो मैं लास्ट क्लास में बोल रही थी, यहाँ पूरे में मटेरियल है, राइट। अब अगर हम इसको सेंटर लेके यहाँ से एक स्मॉल सेक्शन कट कर ले, पी से लेके क्यू तक, जैसे यहाँ बी से लेके क्यू तक कट किया, सारे स्टूडेंट ध्यान से समझना बेटा, बुक में सब कुछ है लेकिन अपना दिमाग तभी लगा पाओगे जब बिल्कुल क्लियर कट होंगी चीजें। तो ये जो, अगर मैं पी से लेके क्यू तक अगर यहाँ पर एक सेक्शन कट करूं, तो क्या यहाँ पर बीच में कोई मटेरियल होगा या खाली होगा, ये जगह खाली होगी या, बोलो। जैसे ये मैंने बताया कि ये प्लेन एंगल का 2D का एग्जाम्पल है। अगर मैं दो, जैसे मैंने यहाँ पे ईयरबड्स रखे हैं और मैं ईयरबड्स के अक्रॉस इसको कट कर दूं, तो ये पोर्शन खाली है कि नहीं है, खाली है। और ये प्लेन एंगल को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है बेटा, प्लेन। अब 3D में क्या होता है कि जब हम इसको यहाँ से कट करेंगे, वही चीज थी लास्ट क्लास में, जब हम इस सेक्शन को कट करके बाहर निकालते हो तो आपके हाथ में एक ऑब्जेक्ट होगी 3D की, और उसका शेप यहाँ से बेस सर्कल हो सकता है, बट ये बेस फिक्स नहीं है कि आप उसका सर्कल ही लें, कोई भी बेस हो सकता है। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी बेस हम ले सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें कैसे पॉसिबल होगा, ये आपने देखा है जो वाटरमेलन होता है उसके पीसेस देखे हैं आपने, काट के दिखाऊं यहाँ पे तुम्हें 3D, जब मैं तुम लोगों के लिए लेकर ही आई हूँ तो कट करके दिखा देती हूँ, यहाँ से जो पीस निकलेगा। देखो पहले ऐसे हमने एक सर्कमफ्रेंस बना लेनी है इसकी कोई भी, जैसे ये मार्क लगाया तो ये इस तरीके से एक मार्क लगा दो यहाँ, जैसे वो लोग चेक कराते हैं ना कि तरबूज मीठा है कि नहीं है, कराते हैं। तो वो जो हमारे हाथ में पीस आता है निकल जाए बस, क्योंकि उन लोगों को तो प्रैक्टिस होती है, मैं तुम लोगों के लिए फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। छोटा सा निकला है, निकल गया, शेप प्रॉपर नहीं है, बट आप देख रहे हो उसके पूरे के अंदर क्या भरा हुआ है बेटा, मटेरियल है। और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो किसका होगा, 3D का। तो अब मुझे बता दो विधि, ये तुम्हें समझ आया कि नहीं, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बोला था मैं तुम्हारे लिए क्रिकेट बॉल लेकर आऊंगी,
बट मुझे पता था कि क्रिकेट बॉल को मैं काट नहीं पाऊंगी, ये भी नहीं कट रहा, निकल जाएगा, सोचिए प्रॉपर शेप, राइट, ये देखो निकल। अब ये जो प्रॉपर शेप निकल के आई है, यहाँ पे तुम्हें ये छोटा सा सेक्शन नजर आ रहा है, ये इसका स्मॉल एंगल है, राइट। और ये देखो, आप बोल रहे थे सूर्यांश की क्या बेस जरूरी है सर्कल होना, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है बेटा, उसका शेप कुछ भी हो सकता है, लेकिन 11th क्लास में तुम लोगों को ज्यादातर सर्कुलर बेस पर ही है, और 11th में सॉलिड एंगल का डिटेल नहीं है, ये 12th में चला जाएगा, और वो भी एक टॉपिक में, फ्लक्स में। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फिर से डेफिनेशन इसकी कवर कर लेते हैं। सॉलिड एंगल का सिंबल मैंने बताया था आप लोगों को, डी ओम होता है, इसको डी ओमेगा रीड करते हैं। ओमेगा का सिंबल हालांकि ऐसे बनता है, बट यहाँ पे इसको डी ओमेगा, और टोटल एंगल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ओम। और उसी के अकॉर्डिंग सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको, आप कंप्लीट करो। इसी से जैसे यहाँ पे आर्क लेंथ है बेटा, आर्क लेंथ की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सरफेस, क्या होगा बेटा, हाँ, एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस, और डिनोमिनेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स बोलो, आर एस वाई, क्योंकि एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं होगा, और इसका सॉरी इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसके पास सिर्फ यूनिट होती है, और वो क्या होती है, रेडियन। और इसका सिंबल क्या होता है, ये इसके एसआई यूनिट होती है, और इधर इसका एसआई यूनिट क्या आ जाता है बेटा, स्टेरेडियन, आपको याद रखना है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ऐसा, वेरी गुड। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फॉर्मूला। जो लोग एब्सेंट थे चाहे तो नोट कर सकते हैं, लास्ट क्लास में पूरा मैंने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया था, तो आप लोगों को क्लियर हुई होगी ये चीज।